Hello students, today I will explain the concept of interface in Java. So first of all, you must know what is interface. Interface is a set of variable declaration and methods. Interface is a set of variable declaration and methods. एक चीज और क्या याद रखनी है आपने, all the methods of an interface are abstract. ये हमने abstract क्लास का प्रोग्राम पिछले किया था। तो abstract क्लास वो होती है जिसमें एटलीस्ट एक मेथड abstract हो, ठीक है, बाकी नॉन abstract मेथड्स हो सकते हैं उसमें। लेकिन इंटरफेस के केस में all the methods of an interface are abstract and variables are final. और वेरिएबल्स क्या फाइनल होते हैं बाय डिफॉल्ट, मतलब कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। एक ये चीज याद रखनी है, ठीक है। क्लास का अनलाइक ए क्लास को तो आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अनलाइक ए क्लास एंड इंटरफेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, कि आप इसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंट नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। और क्या याद रखना है, एनी नंबर ऑफ क्लासेस कैन इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस। ये आपके थ्योरी पर्पस के लिए है जो आपने लिखना है। और आपने क्या याद रखना है कि इट इज एन अल्टरनेटिव फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इंटरफेस के हम अभी 2-3 प्रोग्राम करेंगे। इंटरफेस होता क्या है, उसको डिफाइन कैसे करना है, ठीक है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इंटरफेस का एक सब इंटरफेस कैसे करना है, ये सारा हम करेंगे, ठीक है। सो हाउ टू डिफाइन इंटरफेस। इंटरफेस को डिफाइन करने के लिए क्या होता है, इंटरफेस देन उसका नेम, ठीक है, इंटरफेस देन उसका नेम। सपोज नेम ऑफ द इंटरफेस इज ए, फाइन। उसके अंदर कोई भी मेथड आप बना सकते हो, जैसे सपोज दिस इज द मेथड। सो सिंटेक्स क्या हुआ इंटरफेस का, सिंटेक्स लिख देते हैं। सिंटेक्स हुआ इंटरफेस देन इंटरफेस नेम, फाइन। यहाँ पे क्या आएंगे, वेरिएबल्स डेक्लरेशन और मेथड्स डेक्लरेशन। वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, मेथड्स डिक्लेयर करेंगे, और बाय डिफॉल्ट ऑल वेरिएबल्स क्या होंगे, आर फाइनल, और बाय डिफॉल्ट ऑल मेथड्स कौन से होंगे, आर एब्स्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे कमेंट सेक्शन ख़त्म कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये था इंटरफेस, उसका नाम आपने ए रखा। चलो इसके अंदर 2 मेथड हम बना देते हैं। वाइड प्रिंट, कोई भी एक, जस्ट आपका एक आइडिया क्लियर होना चाहिए। 2 मैसेज है, मेथड है वाइड प्रिंट, वाइड डिस्प्ले, ठीक है। क्या है ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सारे के सारे मेथड क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड।
मतलब इनकी इम्प्लीमेंटेशन आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है, जो भी क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज हाउ टू इम्प्लीमेंट द इंटरफेस। अभी हम मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं करेंगे, मल्टीपल इंटरफेसेस को नहीं करेंगे, अभी हम एक सिंपल इंटरफेस को कैसे इनहेरिट करें। उसके लिए क्या आएगा, सपोज एक क्लास बना लेते हैं, क्लास का नाम कोई भी नाम रख दो, क्लास का नाम फॉर एग्जांपल my माई क्लास, और ये इम्प्लीमेंट किसको कर रही है, इम्प्लीमेंट्स ए। तो ये सिंटेक्स है, आपने यो याद रखना है, क्लास नेम देन इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड देन इंटरफेस नेम, ठीक है। सो क्लास आपने बनाई माई क्लास देन इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड देन, ठीक है। इसका सिंटेक्स भी लिख देते हैं। तो सिंटेक्स क्या हुआ, क्लास नेम देन इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड देन इंटरफेस, जितने भी हों 1 कॉमा इंटरफेस 2, ठीक है, सो। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी बॉडी ऑफ द क्लास। क्या आ जाएगी, बॉडी ऑफ द क्लास, ठीक है। और ये बॉडी ऑफ द क्लास में क्या इम्प्लीमेंट करेगी, इम्प्लीमेंट द मेथड्स ऑफ द इंटरफेस। सो दिस इज द सिंटेक्स, ठीक है। ये आप थ्योरी पर्पस के लिए ये सारे का सारा लिख सकते हो, ठीक है। अभी इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, अभी इस प्रोग्राम में सिर्फ एक ही इंटरफेस है ए, और आपकी क्लास जो है माई क्लास इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो माई क्लास की बॉडी में क्या आना चाहिए, ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपने उसको कैसे करना है, पब्लिक वाइड प्रिंट। बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के मेथड्स क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं, ठीक है। सो पब्लिक वाइड प्रिंट, यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, हेलो। तो और दूसरा कौन सा मेथड है, डिस्प्ले मेथड। सो इसको भी करना पड़ेगा। सो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले मेथड, इसको भी प्रिंट करवाते हैं, कोई भी मैसेज प्रिंट करवा दो ताकि फंक्शनिंग आपको समझ आ जाए हो क्या रहा है। ठीक है, कोई भी आप मैसेज प्रिंट करवा सकते हो, हेलो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपने प्रिंट करवा दिया हाय मैसेज, फाइन। अब एक क्लास बनाते हैं इंटरफेस 1, ठीक है। ये हमारी मेन क्लास है, इसमें मेन मेथड बना लेते हैं, ठीक है। और हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे दिस क्लास का, माई क्लास का। सो माई ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू माई, फाइन। और ऑब्जेक्ट के साथ हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, प्रिंट फंक्शन को कॉल कर दिया और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया इंटरफेस 1 डॉट जावा, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। कंपाइल किया पहले, तो
आउटपुट आ गई हेलो हाय। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये हमने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया। बेसिक कंसेप्ट को समझे पहले। उसमें मैंने दो मेथड्स बना दिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट है। तो जो भी क्लास उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी उसको इन मेथड्स को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगी तो वो फिर क्या बन जाएगी, वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। तो इसमें दो मेथड थे, प्रिंट मेथड था, डिस्प्ले मेथड था। इस माई क्लास ने इन दोनों मेथड्स को डिफाइन कर दिया और फिर देन मैंने क्या किया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फंक्शंस को कॉल कर दिया। तो ये था एक फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, इसको सेव एज कर लेते हैं, दूसरा प्रोग्राम करते हैं। तो सपोज उसका नेम है इंटरफेस 2 डॉट, चलो ठीक है। थ्योरी पार्ट मैंने अभी सारा कवर कर दिया है, ये सिंटेक्स वगैरह में ये सारा इस प्रोग्राम में से हटा रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लो कि इंटरफेस है क्या, डिक्लेयर कैसे करना है, क्लास कैसे बनानी है। ठीक, इस क्लास में, इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, इसमें हम करते हैं हाउ टू एक्सटेंड द इंटरफेस। ठीक है, जहाँ हम बोल दें कि हाउ टू, इसमें हम करेंगे क्या करना है, हाउ टू क्रिएट सब इंटरफेस। ठीक है, जहाँ इसको ये बोल दे कि एक इंटरफेस से दूसरा इंटरफेस कैसे इनहेरिट होगा। ठीक है ना, हाउ टू इनहेरिट द इंटरफेस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है। इंटरफेस ए था, उसमें दो फंक्शन थे। ठीक है, ये सेम प्रोग्राम ही थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इंटरफेस ए में दो फंक्शन थे, प्रिंट फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन। इंटरफेस बी बनाते हैं एक जो एक्सटेंड कर रहा है इंटरफेस ए को। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक सब इंटरफेस बना रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग सब इंटरफेस। ठीक है, और इसके अंदर एक मैसेज मेथड बना लेते हैं, शो मेथड। बाय डिफ़ॉल्ट ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट ही है, क्योंकि ये क्या है, ये भी आपका इंटरफेस के अंदर ही है। अब माई क्लास जो है वो किसको इनहेरिट कर रही है, माई क्लास इनहेरिट कर रही है बी को। किसको इम्प्लीमेंट कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है वो बी इंटरफेस को। माई क्लास बी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। देखो प्रोग्राम सिंपल से सिंपल बना रहा हूँ कि ताकि आपको इसको समझने में कोई दिक्कत ना आए। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हमने इंटरफेस के। ठीक है ना, तो सिंटेक्स क्या रहा, पहली बात सिंटेक्स क्या रहा इंटरफेस से इंटरफेस को एक्सटेंड करने का। सिंटेक्स क्या है, सिंपल ही है। सिंपल सिंटेक्स है, क्या सिंटेक्स है, सिंटेक्स है कि इंटरफेस, देन इंटरफेस नेम, देन एक्सटेंड्स कीवर्ड। ठीक है ना, देन यहाँ पे ये ऐसे लिख देते हैं पेरेंट इंटरफेस, जिसको वो एक्सटेंड कर रही। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसकी क्या आ गई, यहाँ पे आ गई उसकी बॉडी। तो यही तो हो रहा है कि इंटरफेस ए हमारा पेरेंट इंटरफेस था। ठीक है, ये हमने पहले बनाया हुआ है। पेपर में ऐसे कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, तो इंटरफेस बी, यहाँ पे देखो सिंटेक्स क्या हुआ, इंटरफेस कीवर्ड, देन उसका नेम बी है, देन एक्सटेंड्स कीवर्ड आ गया, देन पेरेंट इंटरफेस कौन सा है, ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस बी जब इंटरफेस ए को इनहेरिट कर रहा है तो इंटरफेस बी में ऑटोमेटिकली उसके मेथड तो आ ही जाएंगे। उसके मेथड कौन से हैं, प्रिंट मेथड आ जाएगा, डिस्प्ले मेथड आ जाएगा। सो प्रिंट मेथड और डिस्प्ले मेथड इंटरफेस बी इंटरफेस ए के इनहेरिट कर रहा है, एज वेल एज उसका अपना मेथड कौन सा है,
उसका अपना मेथड है शो मेथड। सो शो मेथड भी वो इनहेरिट, देखो शो मेथड उसका अपना मेथड हो गया और इनहेरिट कौन से किया, प्रिंट मेथड और डिस्प्ले मेथड। हम माई क्लास बी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करिए। तो बी इंटरफेस में अब है क्या, है ना, बी इंटरफेस में यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि बी इंटरफेस में है क्या। बी इंटरफेस नाउ हैव द कौन कौन से मेथड है, प्रिंट है, डिस्प्ले भी है और शो मेथड। बी इंटरफेस में अब प्रिंट मेथड भी है, शो मेथड भी है, डिस्प्ले भी है, क्योंकि वो ए इंटरफेस को इनहेरिट करे। तो जो कोई भी क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी उसको इन तीनों मेथड्स का सिग्नेचर बताना पड़ेगा, इन तीनों मेथड्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन कर लेते हैं शो मेथड को। तो अब देखो माई क्लास बी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है और बी इंटरफेस के अंदर तीन मेथड है, एक प्रिंट डिस्प्ले। प्रिंट डिस्प्ले कहाँ से आया, क्योंकि वो ए इंटरफेस को एक्सटेंड कर रही है। तो प्रिंट और डिस्प्ले तो डिफाइन करती है, शो मेथड रहता था तो शो मेथड को भी डिफाइन कर देते हैं। लर्नर्स, अब मैं इसको कॉल भी कर लेता हूँ। तो क्या हुआ, माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। माई क्लास कौन सी है, माई क्लास है दिस वन। उसके अंदर तीनों मेथड आ गए, प्रिंट डिस्प्ले और शो। सो प्रिंट डिस्प्ले और शो मेथड इसके अंदर आ गए, ठीक। और इंटरफेस बी ए को इनहेरिट कर रहा था, तो सिंपल सा ये प्रोग्राम बनाया, इसको सेव कर लिया, इसको फिर से कंपाइल करते हैं। इंटरफेस 2.java, तो हेलो हाय लर्नर्स, है ना इजी कंसेप्ट। पहले इंटरफेस ए बनाया था, फिर इंटरफेस बी ने उसको एक्सटेंड कर लिया। जब एक्सटेंड किया तो उसके अंदर तीनों के तीनों मेथड आ गए, प्रिंट भी आ गया, डिस्प्ले भी आ गया, शो भी आ गया। अब एक क्लास उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसको इसके अंदर तीनों के तीनों मेथड्स को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलो डिफाइन भी कर लिया। अब उस क्लास का क्या बनाया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस तीनों फंक्शंस को कॉल कर लिया। जरूरी नहीं है तीनों को करना, अब जिसको मर्जी कर लो। अगर सपोज करो आप प्रिंट और शो को करोगे तो आउटपुट क्या आएगी, हेलो लर्नर्स, ठीक है ना। वो आपके ऊपर है किसको आपने कॉल करना है। तो फिर से देख लो, अब की बार आउटपुट आ गई हेलो लर्नर्स, फाइन। तो दिस इज़ वेरी इजी कंसेप्ट, मुश्किल नहीं है। कई बच्चे इसको पता नहीं कितना मुश्किल लेके चलते हैं, वेरी सिंपल कंसेप्ट। अब नेक्स्ट एक और प्रोग्राम करना है इसका। तो सपोज उसका नेम है इंटरफेस 3.java। अब की बार हम क्या करेंगे, नाउ वी विल implement more than one interface, ठीक है। हम इस अब की बार क्या करेंगे, एक से ज़्यादा इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। जहाँ दिस इज द, जहाँ हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, इसका मतलब हम प्रोग्राम के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करेंगे। अचीविंग मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेसेस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक इंटरफेस ए बनाते हैं जैसे पहले बनाया था। उसके अंदर सपोज करो क्या है, प्रिंट मेथड है, सिंपल रखते हैं प्रोग्राम। एक इंटरफेस बी बनाया, ठीक है, उसके अंदर क्या है, शो मेथड। अब हाउ टू अचीव द मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस, उसका पहले सिंटेक्स की बात करते हैं।
ठीक है ना। सिंटेक्स की बात कैसे आएगी, बड़ा सिंपल सा है। सिंटेक्स कैसे आएगा, क्लास, क्लास नेम, ये मैंने पहले भी बताया था, इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस 1 इंटरफेस 2 एंड सो ऑन, ये हमने पहले सिंटेक्स किया है। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी बॉडी ऑफ द क्लास, और बॉडी ऑफ द क्लास के साथ साथ क्या आएगा, मतलब बॉडी ऑफ द क्लास, क्लास की बॉडी में एक तो वो आ गया जो भी आप उस क्लास में रखना चाहते हो, और क्या आएगा कि ये इंटरफेस के मेथड्स को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, इम्प्लीमेंट्स द मेथड्स ऑफ जितने भी इंटरफेस हैं, इंटरफेस 1 के भी, इंटरफेस 2 के भी, सो ऑन। सो दिस इज द सिंटेक्स, है बड़ा इजी। दो इंटरफेस बनाए, इंटरफेस ए उसमें क्या है, प्रिंट मेथड है, इंटरफेस बी उसमें क्या है, शो मेथड है, ठीक है ना। अब सिंटेक्स क्या होगा, क्लास, क्लास नेम, क्लास नेम क्या है, माई, इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस ए, मतलब अलग अलग इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे करना है, ए कोमा बी। सो दिस इज द सिंटेक्स, इस चीज को ध्यान से देखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अचीविंग मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर रही है, फाइन। तो अब इस माई क्लास ने इम्प्लीमेंट किसको किया, इंटरफेस ए को भी किया, इंटरफेस बी को भी किया। तो इट मस्ट डिफाइन, ए के मेथड को भी डिफाइन करना चाहिए इसको, और बी के मेथड्स को भी इसको डिफाइन करना चाहिए। तो ये लो हमने कर लिया, ए के मेथड को भी डिफाइन कर लिया प्रिंट, बी के मेथड को भी डिफाइन कर लिया शो। ठीक है, इजी है, कोई मुश्किल वाली बात तो है ही नहीं। अगर ए क्लास के अंदर 2 मेथड होते तो दोनों को डिफाइन करता रहता, अगर बी के अंदर 2 मेथड होते, मतलब जितने भी मेथड है इंटरफेस ए के, इंटरफेस बी के, उन सभी को क्या किया, डिफाइन किया। ठीक है, क्वेश्चन बच्चे कई बार रेज करते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे डिफाइन तो ये क्लास क्या बन जाएगी, अब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, क्योंकि ये मेथड क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है। और अगर इस मेथड को डिफाइन नहीं किया तो ये क्लास अब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी, फिर अब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला कंसेप्ट आ गया, फिर उस क्लास को फर्दर इनहेरिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस देखो, कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा चेंज ही किया, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अचीव कर ली। इंटरफेस ए के अंदर प्रिंट मेथड था, इंटरफेस बी, 2 अलग अलग इंटरफेस है ए बी, उसके अंदर शो मेथड था। ऐसे आप 3-4 जितने मर्जी बना लो। आपकी माई क्लास इम्प्लीमेंट कर रही है इंटरफेस ए को, इंटरफेस बी को, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर ली। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, हाउ यू कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस। तो ये चीज याद रखनी है। प्रिंट मेथड को डिफाइन कर दिया, शो मेथड को डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इसको रन कर लेते हैं। आउटपुट आ गई, हेलो लर्नर्स, ठीक है। थोड़ा सा आउटपुट चेंज कर लेते हैं। रन कर लो फिर से, तो आ गया आउटपुट, हेलो आई एम लर्निंग इंटरफेस। तो कितना इजी कंसेप्ट है इंटरफेस का। देखो, पहले मैंने ये बताया इंटरफेस बनाना कैसे है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, 3 प्रोग्राम किए हैं आज। सेकंड में किया कि एक इंटरफेस बना हुआ है, उससे सब इंटरफेस कैसे बनाना है, उसको इनहेरिट कैसे करना है। और अब तीसरा किया कि 2 अलग अलग इंटरफेस हैं, ठीक है ना, और उसकी हेल्प से मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे करनी है। तो 3 बड़े इजी प्रोग्राम हैं
इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। कंसेप्ट देखो बच्चे, पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका कि हो क्या रहा है, सिग्नेचर, सिंटेक्स, सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। सिंटेक्स क्लियर है तो ही आप थोड़े कम्प्लेक्स प्रोग्राम बना पाएंगे। मैंने ऐसे कोई भी नहीं किया कि मैं ऐसे एरिया ले लिया, वॉल्यूम ले लिया किताब की आपको कंफ्यूज करूं। मैंने सिंपल एक मैसेज मेथड यही बना दिए, प्रिंट, शो, डिस्प्ले। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में भी हमने यही सारा कुछ किया है ताकि आपको एक बेसिक चीज़ क्लियर हो जाए कि इंटरफेस में होता कैसे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। पहले आपके बेस क्लियर हो जाए, हम थोड़े कम्प्लेक्स प्रोग्राम भी करेंगे इंटरफेसिस के। अभी एकदम से वो करवाया तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर इंटरफेस ए और इंटरफेस बी में सेम मेथड हो फिर वो कैसे करना है, फिर उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैं कर रहा हूँ। कहने का मतलब अगर प्रिंट मेथड इसमें भी है, प्रिंट मेथड इसमें भी है, तो पहले हमने अभी वो नहीं करना। अभी पहले ये बेस क्लियर करें, वो भी हम करेंगे कमिंग लेक्चर्स में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।